अभी एक महीना, अभी ये महीना गुजर रहा है, कौन महीना है ये? बोलो भाई कौन महीना है? शाबानुल मुअज्जम। ये कहो कि सबे को नहीं जानी, वो ये कहलो कि ई महीना चाहिए हलवा रोटी महीना, सब जान गया। हलवा रोटी महीना, हलवा का कोई तस्करे नहीं है, हलवा का कोई तस्करे, लेकिन हलवा छोड़ते छोड़ेगा नहीं, कोई किताब में हलवा का तस्करा नहीं है। लेकिन बाप रे बाप, हलवा ले हलवा की दे हलवा, घरम हलवा, ओसराम हलवा, अगनाम हलवा। लोग परेशान है, लोग परेशान है। चना का हलवा, मके का हलवा, सूजी का हलवा, दाल का हलवा, बादाम का हलवा, अगर बच चले तो बैगनों आलुओं का हलवा बनत। हमारी माँ बहनें काफी उस रात परेशान होती है, ए पूरी रात हलवा बनाते बनाते फजर की नमाज का टाइम हो जाता है। मुझे पूछेंगे कुछ नमाज पढ़ ले, बोला हमरा फुर्सत जागी, खुद याद पापा को चना का हलवा बड़ा पसंद, उकरे लिए बनावे जी ने मैं। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, ये शाबानुल मुअज्जम का महीना बड़ा मुबारक महीना। अच्छा, एक बखील शादी करके आया, बीवी से बोला कि तुमको पता भी है हमको क्या खाने में पसंद है नहीं पसंद है? तो बीवी बोली कि हमको क्या पता, हम तो अभी नई नई यहाँ आए हैं, आपको जो पसंद होगा हम वही बनाएंगे। तो बीवी पूछी कि बताइए आपको क्या क्या पसंद है, बोलिए जो पसंद है जो खाइएगा वही बनाएंगे, बोलिए। तो ये नौजवान तो ये नौजवान बोला कि हमरा गोश्त माछो, दूध दही, साग सब्जी, करेला भिंडी परवल कुछ नहीं खाइए। तो बीवी कल की की कह जा, बोले हमें खाली दाल खाइए। वे दाल ते खावा, हमें थोड़े खाओ, दाल आप खाइएगा हम थोड़े खाएंगे। बोले खाना पड़ेगा, मेरे घर में वही बनेगा जो हम चाहेंगे। बीवी डर गई। तीनों टाइम दाल, ले दाल की दे दाल, बिनवा दाल, दोपहरिया दाल, राती दाल। भाई दाल इतना खाया जाएगा? अरे इतना खा लेते हो, तीनों टाइम दालें खाती आदमी। 3-4 महीना ये दाल खाई ना, परेशान, सूख के कांटा हो गई। 3-4 महीने के बाद मैके गई, पहली बार मैके गई। हाँ, तो 7 भाइयों की इकलौती बहन थी, बाप की इकलौती बेटी। तो भाइयों ने जब देखा बहन को कि रे बाप कल की करे सुखा कांटा भागला, खाना ने कहीं लगी, बीमार चला लगी है। तो बच्ची रोते रोते बोली भैया कौन बखीला से बियाह करेला भैया, खाली दाल खिलावे जा, तीनों टाइम दाल। बोले कहने गोश्त माछो कि नहीं भैया, गोश्त माछो दाल बोल खाली मारे जला हमरा। बोला ठीक है, आंसू पोछो और दाल निकाली दी हमरा से, चिंता मत करो। हम लोग 7 भाई हैं। मेरी बहन हेलो हेलो, ये नींद की टेबलेट की, ये टेबलेट है, तुम अभी खाना खाओ ससुराल चले जाओ, रात में दाल बनाना, दाल में ये नींद की टेबलेट मिला दो, उसको खिला के बेहोश करो, हम लोग आएंगे उसका ऑपरेशन करेंगे। 4 भाई रात में पहुंचा, ये रात में दाल बनाई, बीवी इसकी नशा के टेबलेट मिला दी, खा के बेहोश। 4 भाई आया, पहले इसको कफन पहनाया, पूरे बदन कफन पहन ली, चरपाई उठा के दूसरे रूम में लग ली। चारों भाई 4 काला लिबास पहना, चेहरे पे निकाब बांधा, 4 कोड़ा लेके 4 भाई 4 कोना में खड़ा हो गया। जिरंग नीनोक गोली का सर खत्म, बोली उठी बैठी गई, देखी बदन में कफन, 4 आदमी कोड़ा ला खड़ा जी। पूछ रही भैया तोरा आदमी के जाओ? बोले हमरा आदमी फरिश्ता जी। तुम मर चुके हो, उस दुनिया में नहीं हो, उस दुनिया से उस दुनिया में आ गए हो, जल्दी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हो जाओ। बोली कौन सवाल? बोला ये बताओ दुनिया में अल्लाह की नेमतों में से तुम क्या क्या खाए दुनिया में? बोले नहीं भैया खाली हमें दाल खिला। बोला काहे गोश्त काहे न खाए? बोला 50 कोड़ा मारो उसको। 50 कोड़ा यहाँ? 50 कोड़ा खत्म हुआ, फिर पूछा मछली खाए थे? बोला नहीं खाए थे। फिर 50 कोड़ा मारो। 100 कोड़ा में फिर बेहोश हो गया, जहां सोया हुआ था ले जाकर सोला दिया, कफन खोल दिया, चारों भाई चले गए। 11 बज गए, दिन नींद नहीं खुल रही। नींद भला खुलते? 100 कोड़ा यहाँ जी, बिजली कोड़ा। बीवी आई झंझोड़ के उठाई कि नाश्ता नहीं करवा, 11 बजी गली, उठा मुंह हाथ धो, हमें दाल रोटी बना का नहीं जी। तो बीवी बोली दाल मत बनाइए, दाल का साहब बड़ा सख्त साहब थी, हमें राती भोगती चुकलान से, बदनाम बहुत दरजा मोर, झोला दे हमें गुलाब बाग जजीन, माछो अनवो, गोश्त अनवो, दूध भी अनवो, दही भी अनवो, सब पकती आप।
नौजवानों बखील ना बनो, मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है, मेरा अल्लाह गनी है और कुर्बान जाओ। मेरा अल्लाह कहता है कि लोगों मैंने तुम्हें माल दिया है, मेरे रास्ते में खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे, अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। इस पैसे का बदला क्या है? अल्लाह का कुरान कहता है मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है जो मेरे रास्ते में 1 रुपए खर्च करेगा हम 1 के बदले 10 देंगे। अल्लाह का वादा, इन्ना वादा अल्लाह हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का है। अच्छा खैर छोड़िए। अच्छा एक बात याद रखिए, एक आदमी एक बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल ले गया, मैं ले गया इंग्लिश मीडियम स्कूल, मिसाल के तौर पे दे रहा हूं। मैंने कहा भाई मदरसे स्कूल में इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चे को पढ़ाना है, एडमिशन फीस बोला कि 5000 रुपीज, 5000 रुपये लगेगा, नाम लिखाई। भाई इससे क्या कम लगेगा? 5000 लगेगा ना भाई, 5000 रुपये लगेगा। हमने कहा कि चलो दे दिया 5000 रुपये गिनती करके। हमने कहा इस बच्चे को हॉस्टल में रखना है, बोला कि रख देंगे, हॉस्टल भी है, 5000 रुपये महीना लगेगा। हम अपने बच्चे को छोड़कर चले आए घर, वो बच्चे की पढ़ाई शुरू हो गई। कुर्बान जाओ। ए फॉर एंड मैंने चूंटी, बी फॉर बॉल, बॉल मैंने गेंद, सी फॉर कैट, कैट मैंने बिल्ली, डी फॉर डॉग, डॉग ने कुत्ता, ई फॉर एलिफेंट, एलिफेंट हाथी, एफ फॉर फॉक, फॉक ने लोमड़ी, एच फॉर हैंड, हैंड मैंने मुर्गी। बताइए 10,000 टका दे के आया, अब बच्चा कुत्ता बिल्ली मुर्गा मुर्गी पढ़ा रहा है। नहीं बोलो बात सही चीज गलत चीज बोलो तो हम अभी पैसा दे के आए हैं, बच्चा को कुत्ता बिल्ली मुर्गा मुर्गी पढ़ा रहा है। नौजवानों हम अंग्रेजी के खिलाफ नहीं है, हम संस्कृत के खिलाफ नहीं है। मेरा बच्चा डॉक्टर भी बनेगा, मेरा बच्चा प्रोफेसर भी बनेगा, मेरा बच्चा इंजीनियर भी बनेगा। हमारी कौम को मास्टर की भी जरूरत है, मेरे कौम को साइंसदान की भी जरूरत है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा दुनिया का हर अफसर बने, लेकिन हर अफसर से पहले मेरा बच्चा जो बनेगा वो कुरान का कारी बनेगा। इंशाल्लाह अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ इंशाल्लाह। कुर्बान जाओ। ये पहले देखिए बच्चा पैदा हो अल्हम्दुलिल्लाह, उसको आप इंजीनियर बनाना चाहते हैं, प्रोफेसर बनाना चाहते हैं, मास्टर बनाना चाहते हैं, वकील बनाना चाहते हैं, बनाइए। लेकिन जैसे बच्चा पैदा हो 3-4 साल का हो तो उसको आप दीनी तालीम पहले दें, कुरान पढ़ा दिए, कम से कम उसको कुरान पढ़ा दीजिए घर में या मकतब में कहीं पर भी। फिर वो बच्चा 5-6 साल का हो जाए उसको स्कूल में डाल दीजिए। अल्लाह अगर तौफीक देती है, सोने पे सुहागा होगा कि 2-3 साल के अंदर में उस बच्चे को अगर आप बचपने में हाफिज बना देते हैं, हाफिज अगर वो बन गया तो जो भी अफसर बनेगा बड़ा तेज तर्रार अफसर बनेगा। अभी नेट में गुज़िश्ता साल, पिछले साल नेट का जो एग्जाम हुआ, पढ़े लिखे बच्चे हमारे बैठे हुए हैं, 1800 बच्चों ने नेट निकाला। 1800 बच्चे नेट निकाले, मदरसे का हाफिज लड़का, डॉक्टरी में पास किया, डॉक्टरी में पास किया। 1800 बच्चे जो मदरसे का पढ़ा हुआ हाफिज कुरान था। मेरे भाइयों अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, अल्लाह उसका दिमाग को खोल देगा। फिर वो बच्चा इंजीनियर अगर बन गया, अगर वो बच्चा डॉक्टर बन गया, अगर वो बच्चा वकील बन गया, अगर वो बच्चा प्रोफेसर बन गया तो इंशाअल्लाह वो कई 100 पर भारी होगा। इसलिए अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ा दो, ताकि जब तुम मर जाओ, जब आपका इंतकाल हो जाए तो कम से कम यही बच्चा कुरान पढ़कर रब की बारगाह में दुआ कर दे कि अल्लाह मैंने कुरान पढ़ा है, मेरा बाप इस दुनिया में नहीं है, इसका सवाब मेरे बाप के रूह पर पहुंचा दे, उनकी बख्शिश फरमा दे, शायद अल्लाह आपके गुनाहों को माफ फरमा। एक नौजवान शादी किया, 6 महीने के बाद तबीयत दलील हो गई, ज्यादा खराब हो गई, दवाई खा रहा, फायदा नहीं। अब लास्ट स्टेज पे आ गया तो अपनी बीवी को करीब बुलाया, बीवी के हाथों को पकड़ा और रोते हुए ये नौजवान कहता है मेरी शरीक है, ए बेटा लाग लो, जो गड़बड़ कर देगा ये, जो एक जगह तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, हम बोले बैठो। 10 मिनट बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा काहे बेचैन है भाई, बैठो। बोला मौलवी साहब बहुत जोर से लागलो साहब। बोले बैठ बेटा बर्दाश्त कर। वो बैठ गया अल्लाह का बंदा। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखे बैठा हुआ था तो हमें इशारा किया बेटा जो। बोले नहीं जी वो काहे नहीं जाएगा? बोले क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं ये कह रहा था मौजूद सामीन किराम कि अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। तो ये नौजवान अपनी बीवी का हाथ को पकड़ के कहता है मेरी शरीकी हयात, मेरी प्यारी बीवी, हो सकता है हम तुम्हारा साथ निभा ना पाए,
मुझे माफ कर देना, मेरी जिंदगी यही तक थी, अब इस दुनिया को छोड़ने का मेरा आखिरी वक्त आ गया है, दवाई फायदा नहीं कर रही, मौत सामने मेरी खड़ी है। मेरी बीवी, मेरी हसरत ये थी, मेरी तमन्ना थी कि मेरा अगर बेटा होता या बेटी होती, हम उससे हाफिज कुरान बनाते, लेकिन मेरी बीवी जिंदगी वफा ना की। लेकिन एक वसीयत है मेरी, तेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है, मेरा 6 महीने का हमल थी बीवी को, तेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है मेरी बीवी, मेरी वसीयत यही है कि मैं मर जाऊं, ये बच्चा जब भी पैदा हो इस बच्चे की अच्छी तरबियत करना, और ये बच्चा जब बड़ा हो जाए ना, इसे अल्लाह का कुरान जरूर पढ़ाना, ये तुम्हारे शौहर का वसीयत है। बीवी रोते हुए अपने आंसुओं को पोंछती है, अपने शौहर के हाथों में हाथ रखकर वादा करती है, ऐ मेरे सरताज, आपसे वादा है कि इस बच्चे को हम कुरान जरूर पढ़ाएंगे। कुर्बान जाओ, मरने वाला इस दुनिया से चला गया, वो नौजवान का इंतकाल हो गया। अल्लाह का करना, 4 महीने के बाद अल्लाह ने एक लड़की की शक्ल में बच्ची अता फरमाया। वक्त गुजरता रहा, 4 साल की बच्ची हुई। इसकी माँ अपनी बच्ची के हाथों को पकड़ी और मकतब में ले गई। अब ये नौजवान जब मारा, अजाब कब्र में मुब्तला था, अजाब कब्र में मुब्तला था, अजाब कब्र में हो रहा था। अब इसकी बीवी मदरसे में ले गई, पर्दे में रहकर मौलाना हजरत से बात की कि हजरत ये यतीम बच्ची है, इसका बाप नहीं है, इसके बाप का वसीयत थी कि इस बच्चे को कुरान जरूर पढ़ाना है। हजरत आपका जो मुआवजा होगा हम दे देंगे, इस बच्ची को आप कुरान पढ़ा। हजरत ने कहा कि बेटा बैठो, हम तुम्हें कुरान पढ़ाएंगे। यतीम बच्ची है, सर पे हाथ रखा, कुर्बान जाओ। हजरत ने अपनी ज़बान में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू किया। अब वो तुतली ज़बान, 4 साल की बच्ची है, छोटी सी बच्ची है, तुतली ज़बान से मौलवी साहब जो पढ़े वही बच्ची ने पढ़ी। अब वो सही से अदाबी करी नहीं करी, कुछ हर्फ रह गए, कुछ हर्फ नहीं पढ़ पाई, बच्ची थी। कुर्बान जाओ, इस बच्ची का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का पढ़ना था। अल्लाह ने अजाब कब्र के फरिश्तों से कहा कि रोको, इसके बाप के ऊपर मज़ाब रोको, बंद करो। तो फरिश्तों ने कहा कि या अल्लाह, ये कौन सा अमल किया जिसके बिना पर अजाब को रोका जा रहा है? तो अल्लाह ने कहा, दुनिया में जिसकी औलाद, जिसका बच्चा मेरी तारीफ करे, हम उसके बाप के ऊपर में कब्र में अजाब नहीं देते। दुनिया में इसकी बेटी ने मेरी तारीफ की है, मेरी किबरियाई की तारीफ करी है, मेरी खुदाई की तारीफ करी है, इसलिए मुझे शर्म आती है कि कब्र में उसके बाप के ऊपर मैं अजाब नाजिल करूं। मेरे नौजवानों, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, अपनी बेटियों को कुरान पढ़ाओ। और सुन लिए, ये हाफिज कुरान, अल्लाह अकबर कबीरा, आज इसके सर पे पगड़ी है, कल क़यामत के दिन अल्लाह इसके बाप को भी ताज पहनाएगा, माँ को भी ताज पहनाएगा। सुभान अल्लाह बोलो तो माशाअल्लाह। बाप को भी ताज पहनाएगा, और बोलो भाई, अब वो ताज कैसा ताज होगा? तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, उस ताज में इतनी रोशनी होगी कि सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। तो अहले महशरियों पूछेंगे अल्लाह के फरिश्ते से कि भाई ये कौन है जिसके सर पे ताज है? कोई अंबिया है, शुहदा है, सालेहीन है, सिद्दीकीन है, कौन है? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे, नहीं नहीं, ये अंबिया नहीं है, शुहदा नहीं है, सालेहीन नहीं है, सिद्दीकीन नहीं है, बल्कि ये वो बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया। इंशाअल्लाह अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएंगे मेरे भाई। कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह? वाह वाह वाह, सारे लोग। देखिए, बेटी को भी बनाइए, बेटा को भी बनाइए, पोता को भी बनाइए, भतीजा को भी बनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हर बच्चे को हाफिज। अरे मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह खान का मुंगेर, हाँ, हजरत इस दुनिया से इंतकाल कर गए। उड़ीसा में जलसा था, लाखों का मजमा था। आपने फरमाया था कि उड़ीसा के गय्यूर मुसलमानों, हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान होना चाहिए। हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान होना चाहिए। अरे जन्नत में ले जाने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए ना, जन्नत में ले जाने वाला। ये हाफिज कुरान, एक आदमी को, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को, 10 जहन्नमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा मेरे भाई? बोलो भाई, कितने को लेकर जाएगा? 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। और किसको लेकर जाएगा? माँ बाप का तो अलग मकाम है, ये जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा।
जिसको चाहेगा, जहन्नम में देखेगा जिसको जिसको देखेगा। 10 आदमी, 10 आदमी, और उससे ज्यादा भी अल्लाह चाहे तो उससे ज्यादा को भी जन्नत में ले जा सकता है, लेकिन 10 आदमी तो कंफर्म है अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम उलमा इकराम मुत्तफिक हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि 10 जहन्नमी को जहन्नम से निकाल कर ये हाफिज कुरान जन्नत में लेकर जाएगा। अब यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिसका बेटा बड़ा हो गया, अब हाफिज कुरान नहीं बना सकते, आलिम दीन नहीं बना सकते। एक अमल है, एक अमल है, इंशाअल्लाह अगर मैं बताऊं तो करेंगे इंशाअल्लाह। शायद अल्लाह वही मकाम आपको भी दे जो हाफिज कुरान के माँ बाप को देगा। शायद ये हाफिज कुरान आपके भी हाथों को पकड़कर जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। मेरे रब के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मेरा अल्लाह हर शे पे कादिर है। इंशाअल्लाह वो अमल मैं बताऊं करेंगे इंशाअल्लाह। तो अल्लाह ने दौलत दिया है, पैसा दिया है, माल दिया है, सोना दिया है, चांदी दिया है, तो अपने पैसे से एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाना दो, एक गरीब का बच्चा को बना दो, ये गरीब के बच्चे को हाफिज कुरान बनाना दो। अल्लाह दौलत दिया है, पैसा दिया है, तो उस पैसे से एक बच्चा को कुरान पढ़ा दो, हाफिज कुरान पढ़ा दो, शायद अल्लाह कुरान के सदके में आपको जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। है तैयार है भाई? भाई तैयार है इंशाअल्लाह? तो आइए इंशाअल्लाह, मुझे 5 से 10 आदमी इस मजमे में चाहिए इंशाअल्लाह। मेरा सौदा सस्ता रहेगा, दुआ 10 होगी। दुआ कितनी होगी बोलिए, बोलून ना, अरे बोलून ना, 10 दुआ करबो, कत दुआ करबो बोलून, अरे 10 दुआ करेंगे। कितना दुआ करेंगे? 10 दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। ये 31 बच्चे हैं, कम से कम 10 आदमी जुड़ो। एक बच्चा 2 साल में हाफिज कुरान बन जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। एक बच्चा 10 साल में 2 साल में हाफिज कुरान बन जाता है, और 2 साल का खर्च कम से कम मदरसा में पढ़ाओगे बच्चों को तो 10,000 रुपया, 10,000 रुपए में एक बच्चा हाफिज कुरान बन जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ बड़े बड़े पैसे वाले लोग बैठे हैं, जमींदार बैठे हैं, दुकानदार बैठे हैं, ताजिर यहाँ पर बैठे हैं, मास्टर साहब, इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब बैठे हैं। है कोई माँ का चहीता बेटा, अपने माँ बाप के नाम से एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने की जिम्मेदारी ले लो, तुम्हारे लिए हम 10 दुआ कर देंगे इंशाअल्लाह। है कोई पहला नौजवान जो 10,000 रुपए देने के लिए तैयार हो कि हजरत 10,000 रुपए मेरे तरफ? वाह, पहला नौजवान मोहम्मद मुजम्मिल भाई गंडवास। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ए देखिए मोहम्मद मुजम्मिल साहब, माशाअल्लाह, अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल फरमा ले। अल्लाह इस नौजवान की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, तिजारत में, बिजनेस में, अल्लाह दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप माशाअल्लाह है। नारे तकबीर। भाई 2 आदमी हो गए, मुझे 10 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। अल्लाह ने 2 को चुना है। ए तीसरा, ए चौथा, ए हजरत देखिए माशाअल्लाह, मोहम्मद शफीक भमरा। हाँ, और एक मोहम्मद अफसर शीशाबाड़ी। लिखिए, ये देखिए 5वां, ये इधर भी आ गए नौजवान। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हाँ लिखिए, इतना ही दुआ करेंगे भाई। 5 आदमी हो गए, कत जन होलो? अरे बोलून ना, कत जन होलो? 5 जन होलो। अल्लाह ने जमीन को कितने दिन में बनाया? कितने दिन में बनाया? आसमान को कितने दिन में बनाया? 3 कितने हुए? अल्लाह जमीन और आसमान के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। 6ठे नंबर पे कोई खुशनसीब नौजवान है भाई, 6ठे नंबर पे 10,000 रुपए देने वाला। हम ज्यादा नहीं मांगे, देखिए अगर हम 50,000 भी यहाँ मांगते ना तो कोई ना कोई अल्लाह का शेर खड़ा हो जाता। ये सब नौजवान जो खड़े हुए 10-10 हजार वाले, ये 10,000 दे सकते, क्या 50,000 नहीं दे सकता? ये 50,000 भी दे देता अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने एक बच्चों का खर्चा मांगा है। वाह वाह, इब्राहिम भाई भमरा। एक नौजवान इधर भी आ गया। वाह भाई वाह, क्या कहने भाई, क्या कहने भाई, क्या कहने। की बोलिए पोखरिया। अच्छा इंशाल्लाह भाई 6 हो गए। जहन्नम के कै दरवाजे हैं बोलो? 7 दरवाजे हैं। अल्लाह 7 दरवाजा बंद कर देगा। 7वें नंबर पे कोई सखी है इंशाल्लाह, कोई अल्लाह का चहीता बंदा। एक देखिए दमिश्क की जामा मस्जिद में ना एक आलिम साहब फरमा रहे थे कि तुम जो भी इबादत करोगे ना, नमाज पढ़ोगे, शैतान 2-4 शैतान तुम्हारे पीछे लग जाएंगे। लेकिन जब कोई आदमी सदका की नीयत करता है तो 70 शैतान उसके पीछे लग जाता है।
कितने शैतान लगेंगे भाई? बोलो भाई कितने शैतान लगते हैं? तो आलिम साहब ने कहा कि इस मजमे में कोई नौजवान है जो शैतान को हरा दे, शिकस्त दे दे, आज सदका कर दे। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला कि शैतान की ऐसी की तैसी, हम हराएंगे शैतान को। बोला हम सदका करेंगे। वो शैतान उठा घर गया। ए देखिए आ गया, यहां भी आ गया, माशाअल्लाह। बैठो। ये नौजवान घर गया, आटा का बड़ा बोरा रखा हुआ था, बोरा खोला, एक झोला में आटा कसने लगा, कस के झोला पकड़ा और जैसे ही दरवाजे से निकलने लगा बीवी आके खड़ी हो गई। बीवी बोली कहाँ जे जाते? बोले मैं सदका करे जी। बोले सदका, कमाई धमाई कुछ नहीं, घरों में रख लो आटा जी, सदका करे। चुपचाप मारी झोला रखा, मां ले आगे झोला रखी थी। आके फिर जलसा में बैठ गया। तो एक आदमी ने कहा कि शैतान को हरा दिए तुम, सदका किए? बोला भैया शैतान को तो हरा दिए थे, लेकिन जैसे ही निकल रहे थे शैतान की अम्मा आ गई, बस वही हमारी गिलान। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, भाई 7 हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। 6 हुए। अब मैं ये 6 के लिए दुआ करता हूँ, आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह आमीन कह देना। अल्लाह ये तमाम नौजवान जिसका नाम मैं फर्दन नहीं ले सकता, तो आलिमुल गैब व शहादा है, नाम लिखा हुआ है। या अल्लाह ये 6 सखी हैं, या अल्लाह इनकी सखावत को कबूल फरमा ले, इनके दान को कबूल फरमा ले। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, दाने दाने में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इन 6 नौजवानों के माँ बाप को करबर जन्नतुल फिरदौस माला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा हो भाई, 7वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। मुझे 10 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान है? अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो, बना लो, बना लो ना, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। भाई 7वां कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई सखी, कोई ताजिर है, 10 दुआ कर देंगे इंशाल्लाह। है नौजवानों, ये दुआ बड़ी सस्ती है, ये सौदा बड़ा सस्ता है। 10,000 से गरीब नहीं हो जाओगे। वो लोग भी आ जाओ जिसके घर में बीमार है, इलाज करते करते थक गए, बीमार अच्छा नहीं हो रहा है, 10,000 रुपए उसके नाम से सदका कर दो, अल्लाह मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा, अल्लाह बीमारी से हिफाजत अता फरमा देगा। बस 7वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। ऐसा कोई नौजवान है? भाई इतना बड़ा मजमा है, कई हजार लोग यहाँ पर, 10,000 लोग बैठे माशाअल्लाह, इतना बड़ा मजमा है। 7वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। कोई ना जी, माशाअल्लाह आए है, माशाअल्लाह। क्या नाम? क्या नाम है? मुजस्सम आरा। इल्म हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, इल्म हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, देखा जो ख्वाब मैंने जन्नत खरीद ली, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो, बना लो, बना लो ना, अपनी जन्नत बना लो ना, अपनी जन्नत बना लो ना। भाई 7 आदमी हो गए। जन्नत के कई दरवाजे हैं? बोलो 8। अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजा खोल देगा। एक बखील, अच्छा बखील जाने जाएगी। 4 क्वालिटी है इसके। क्या क्वालिटी है बोलिए? अरे बोलो नहीं हो, गिनती करो। बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। इस सबसे लो क्वालिटी का कंजूस है।
एक बकील जा रहा था, एक भिखारी बैठा हुआ था, दामन पकड़ लिया, बोला 10 टकिया दो, हमको भूख लगी। ये बकील बोला हम 1 टका तो देंगे नहीं, 10 टका तो बहुत दूर की बात। बोला दोगे नहीं तो हम दामन छोड़ेंगे नहीं। ये बकील किसी भी तरफ, पश्चिम मोहल्ला, माशाअल्लाह ये 8 भी हो गए माशाअल्लाह, नारे तकबीर माशाअल्लाह। मोहम्मद मुस्तकीम साहब पश्चिम टोला भमरा, माशाअल्लाह एक बच्चे का खर्च उठाया। अल्लाह मुस्तकीम साहब के दान को कबूल फरमा। अल्लाह अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में, खेत में, खलियान में बरकत दे। अल्लाह उनके माँ बाप को कर पर कर जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 2 आदमी चाहिए और इंशाल्लाह 8 हो गए। अल्लाह ने 8 को चुना है, 8 को खड़ा किया है, 8 के पैसे को कबूल किया। 9 और 10, 2 आदमी इंशाल्लाह 10 और बस अशरे मुबशरा की तादाद। ए देखिए वो नौजवान खड़ा हुआ माशाल्लाह, देखिए 9वां नंबर, पहचानिए। मोहम्मद इंजार साहब भमरा, मोहम्मद इंजार साहब भमरा माशाल्लाह। भाई 9 आदमी हो गए। 10वां कोई अल्लाह का शेर है, एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। अब्दुल रकीब साहब सिकंदरपुर, वाह अब्दुल रकीब साहब सिकंदरपुर। 10 आदमी हो गए। भाई कितना हुआ? 10। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तादाद कितनी है? 11। एक आदमी और चाहिए, बस एक आदमी और चाहिए इंशाल्लाह, एक आदमी और चाहिए। 11वां नंबर पे कोई नौजवान, माँ का चहीता बेटा, माँ का लाडला बेटा, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो बना लो बना लो ना, अपनी जन्नत बना लो ना। भाई 11वें नंबर पे कोई नौजवान है, कोई मुखिया हो, कोई पार्षद हो, कोई सरपंच हो, कोई प्रधान हो, कोई मास्टर साहब हो, कोई इंजीनियर साहब हो, कोई वकील साहब हो, कोई डॉक्टर साहब इंशाल्लाह। ये बकील का ये फकीर दामन पकड़ लिया, बोला जब तक 10 टकिया देगा नहीं हम छोड़ेंगे नहीं। ये 10 टकिया था बेचारे की जेब में। तैयब साहब भमरा, पश्चिम मोहल्ला, माशाल्लाह। ये देखिए नारे तकबीर। भाई मोहम्मद तैयब साहब तैयार हो गए। भाई कितना हुआ? 11। बोलो 11। इस्लामी महीने कितने हैं? 12। बस एक आदमी, एक आदमी और चाहिए इंशाल्लाह। है कोई 12वें नंबर पे कोई अल्लाह का शेर खड़े हो जाए इंशाल्लाह। ये बकील से फकीर बोला कि जब तक 10 टका देगा ना हम दामन छोड़ेंगे। तुम भागो, कैसे भागते हो? लास्ट में बेचारा निकाल के 10 टकिया को दिया बाबूल, तो फकीर दामन छोड़ दिया, बोला मांग, अब तेरी बारी है, मांग, मुझसे क्या मांगता है? ती बकील बोली जेटा 10 टकिया लोन भाड़ा दादा हमरा। मेरे नौजवानों 12वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। 10,000 रुपए का सवाल है। ए नौजवानों देखना, ये सदका करो, अल्लाह उम्र को बढ़ा देगा, अल्लाह रोजी में बरकत देगा, अल्लाह घर में बरकत देगा, अल्लाह कारोबार में तरक्की देगा, अल्लाह बिजनेस में बरकत देगा, अल्लाह बच्चों की जिंदगी में बरकत देगा। डॉक्टर के चक्कर से बैठ जाओगे। एक बात याद रखो, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है अल्लाह उसको डॉक्टर के पास भेज देता है। कहाँ भेजता है बोलिए? और डॉक्टर उसको सीधे अल्लाह के यहाँ भेज देता है, जो झमेले खत्म है इंशाल्लाह। 12वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान? और भोजपुरी की फरमाइश आई है इंशाल्लाह, हम भोजपुरी आपको सुना देंगे। एक भाई आ रहा है माशाल्लाह, ये देखिए 12वां आ गया। नारे तकबीर, वाह भाई वाह, ये 12वां आ गया। आने रास्ता दिया, रास्ता दे दिया, वाह। मोहम्मद मुजीबुर रहमान साहब भमरा, पूरब मोहल्ला, माशाल्लाह। मोहम्मद मुजीबुर रहमान साहब भमरा, पूरब टोला, माशाल्लाह। भाई कितने हो गए? 12 हो गए, 12 हो गए माशाल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। अच्छा भाई, जिनके बच्चे हाफिज हुए हैं, जिनके बच्चे हाफिज हुए हैं, उनके बाप लोग कहाँ हैं? गार्जियन लोग, उन लोगों को तो खुश होकर के कम से कम 2-2 बच्चे का खर्च उठाना चाहिए, इसलिए कि वो खुश नसीब है, उसका जन्नत का ये टिकट बैठा हुआ है, अल्लाह ताज सजाएगा उसको, तो खुश होकर के 1-1, 2-2, 3-3, 5-5 बच्चों का खर्च उठाना चाहिए उसको। है कोई बच्चों के बाप जो बैठे, गार्जियन बैठे हैं, उनके तरफ से किस इशारा है? एक बच्चे का खर्च उठाइए भाई, एक आदमी कम से कम एक बच्चे का खर्च उठाइए। बखीली करने से थोड़े होगा, कंजूसी करने से थोड़े होगा। अल्लाह ने इतना गरीब थोड़े ने बनाया कि 10,000 रुपया मदरसा में नहीं दे सकते। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह 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 भाई, माशाल्लाह भाई। 13 हो गए, कितने हुए? 14 हो गए।
अब 15 में क्या आदमी कम रह ली? एक आदमी, बस 15वां कोई एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। 10,000 वाला जिसका बेटा हाफिज कुरान बना, कोई उसमें से तैयार हो जाए कि हजरत मेरा बेटा हाफिज कुरान बन गया है, अल्लाह ने मुझे खुशी दिया है, आज मेरी माँ नहीं बाप नहीं है, हम अपने माँ बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाएंगे इंशाअल्लाह। भाई 15वां कोई नौजवान तैयार हो जाओ, 15 दुआ कर देंगे इंशाअल्लाह तुम्हारे लिए। है कोई नौजवान? है कोई नौजवान? इंशाअल्लाह एक आदमी कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, कोई नौजवान, कोई एक आदमी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, देखना चाहता हूँ। है कोई नौजवान भाई? भाई है कोई नौजवान, कोई सखी है 10,000 रुपए देने वाला, एक बच्चे का खर्च उठाने वाला इंशाअल्लाह, एक बच्चे का खर्च उठाने वाला। जहां पर मेरा नारे